सही में ऐसा लग रहा है प्यारा भैया जैसे ये 49 दिनों की वंदना में सबके परिणाम बड़े निर्मल हैं और ऐसे निर्मल परिणामों में सम्यक का बीजारोपण होता है। ये तो निश्चित मान के चलना, क्योंकि भूमि जब उर्वरा होती है, मुलायम होती है और उस समय बीजारोपण होता है तो फिर फसल लहराती है। ऐसे ही गुरु महाराज के ग्रंथों की जब वांछना होती है ना, परिणामों में बड़ी विशुद्धि बनती है और इस समय सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो जाए तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई वो क्षयिक सम्यक को प्राप्त करें, क्योंकि वर्तमान काल में शुद्ध सम्यक नहीं है, क्षय उपशम सम्यक या उपशम सम्यक। तो हमको क्षय करना है मोह का, ये मान के चलना, क्योंकि भैया ये गुरु महाराज ने वेदंती शब्द दिया, वेदन करना। आज वेदन करना, क्योंकि वेदन करने की विधि भी गुरु महाराज ने दी है और उन्होंने कहे निरुनिश्चय जानन्ते, निरुनिश्चय ने जानते शुद्ध तत्व विधीयते, यही शुद्ध तत्व की विधि है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, जीवन है, जन्म है, जन्म है ना, जन्म होता है ना, और मृत्यु है, मृत्यु होती है ना। जन्म है, मृत्यु है, बीच में जीवन है ना। जन्म हुआ, मरण होगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है ये, जन्म और मरण और बीच में है जीवन। जन्म हुआ, मरण हुआ और बीच में है शाश्वत जीवन। दोनों व्यवस्थाओं को लेकर चलो। जन्म में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है जन्म में, ये मान के चलना, क्योंकि जन्म लिए भूल गए कैसे 9 महीने गर्भ में। मरण होगा ये तो अभी याद है ना, और मरण बहुत कष्टप्रद होता है, लेकिन जिसका जन्म हुआ और जिसका मरण हुआ वो शाश्वत ध्रुव अविनाशी मैं हूं। ना मेरा जन्म हुआ, ना मेरा मरण हुआ। देखो, जन्म जिसका हुआ वहां एक आपको शरीर दिखेगा, और खाली शरीर नहीं दिखेगा, शरीर के साथ एक चैतन्य तत्व आत्मा अनुमान से जानने में आएगा, दिखेगा नहीं। मरण हुआ, मरण होने में वो चैतन्य तत्व दिखेगा नहीं, वो तो चला गया, वो शरीर ही दिखेगा। तो पहले निर्णय ये करना, मैं शरीर नहीं हूं,
लेकिन मैं शरीर में हूं। हूं क्या नहीं? हूं। मैं शब्द को पकड़ के चलना। मैं हूं। ठीक है। निरुनिश्चय ने जानते, यहां से चलना। गुरु महाराज की गाथा को कैसे सिद्ध करना है? शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणों शुद्धम, मेरे गुण शुद्ध हैं। मैं और मेरे। किसी भी वस्तु का परीक्षण करोगे ना तो उसको गुणों से परीक्षण करते हैं। भाई आप सामान भी लाते बाजार से तो गुण देखते ना उसके, तो गुणों का परीक्षण करना है और गुणी को जानना है। तो मैं एक वस्तु हूं, इस शरीर के अंदर हूं, तो मुझे अपने गुणों के द्वारा अपना परीक्षण करना है। ठीक है। थोड़ा सा अपन समझेंगे है? कैसा? मैं हूं, ये दो शब्द हैं। मैं हूं, मैं नहीं हूं। इसमें एक और आ गया बीच में, क्या? नहीं। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं हूं क्या नहीं है? मैं नहीं हूं, मैं हूं क्या नहीं? हूं। नहीं हूं, मैं भी हूं। हूं है ना? नहीं मैं नहीं हूं और मैं हूं। देखो बहुत छोटा सा प्रयोग करेंगे अपन। आप यदि अमृतचंद स्वामी से पूछोगे, वो अमृत कलश में कह रहे हैं कि आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं भेद ज्ञान से हुए। आचार्य योगिंदु देव से पूछोगे, वो योग शाहजी ग्रंथ में कह रहे हैं कि जितने भी आज तक मोक्ष को प्राप्त हुए वो आत्मदर्शन से हुए। गुरु महाराज से पूछोगे, गुरु महाराज मालारमण जी ग्रंथ में कह रहे हैं आज तक जितने भी मुक्त हुए वो उन्होंने अपने गुणों की माला को ग्रहण किया। बात एक ही है, भेद ज्ञान करो गुणों की माला के द्वारा। किसके द्वारा करोगे भेद ज्ञान? गुणों की माला के द्वारा। और गुणों की माला के द्वारा भेद ज्ञान करते हुए आत्मदर्शन कर लो, मुक्ति मार्ग बन जाएगा। तीनों एक ही है सूत्र। लेकिन अब गुरु महाराज के द्वारा चलेंगे अपन अपने को गुणों के द्वारा अपना दर्शन करेंगे। ठीक है? ठीक है भैया, मुकेश भैया, आप मुकेश हो, मनीष भैया आप मनीष हो। ठीक है? आप मुकेश हो? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं हूं। देखो हूं और नहीं हूं का कर रहे हैं। आप मुकेश हो? नहीं, आप मुकेश हो? आप मनीष हो? मतलब देखो ये नाम से बता रहे हैं। मुकेश भी एक नाम है, मनीष भी एक नाम है। इन्होंने अपनी स्थापना कर लिया, मैं मनीष ही हूं। अब मैं ना मुकेश हूं, ना मैं रजत हूं, ना मैं किशोर हूं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं नहीं हूं, मैं मुकेश नहीं हूं। मतलब मैं हूं क्या? नहीं हूं। मुकेश नहीं हूं, मनीष हूं। ये व्यवहार से बता रहे कि ये अपने भैया आप मनीष हो। कितना गहरा श्रद्धान है। जबकि आपका जन्म हुआ था इस देह के साथ, बाहर आए थे तो ना आप मुकेश थे ना मनीष थे। समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसा एकत्व हो गया इस नाम के साथ। अभी मुकेश नाम के यदि 10 बैठे हो तो मुकेश शर्मा हो। अब मुकेश से भी हट गई दृष्टि, क्योंकि अब जाति में आ गए। ऐसा भेद ज्ञान करना पड़ेगा। ये तो व्यवहार है, ये अभी इससे हटो, क्योंकि निरुनिश्चय नहीं जानते। तुम अपने आप को अभी व्यवहार से भी नहीं जानते, क्योंकि जब तक निश्चय से अपने को नहीं जानोगे तो व्यवहार से भी नहीं जानोगे। तुम क्या जान रहे हो? व्यवहार को निश्चय। मैं मुकेश हूं मतलब ये निश्चय है। मैं तारणवंती हूं, मैं पुरुष हूं, मैं यहां रहता हूं, मेरा मकान ये है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ये सब है क्या नहीं? तो ये कैसी धारणा है हमारी कि ये मेरा निश्चय है। जबकि मैं कह रहा हूं ये निश्चय नहीं है भैया, व्यवहार है ना? तो आप लोग यहाँ घी का डिब्बा है क्या नहीं? घी का डिब्बा है? अरे घी का डिब्बा नहीं होगा तो हम बिना घी के खिलाओगे कि खिलाएंगे? अरे घी का डिब्बा है,
लेकिन दृष्टि में डिब्बा घी का नहीं है, उसके अंदर घी रखा है, इसलिए कहने में आ रहा है, ये व्यवहार है, कह रहे हैं, लेकिन दृष्टि में कितना गहरा निर्णय है कि भैया वो डिब्बा में घी है, इसलिए हम कह रहे हैं पूरा घी का डिब्बा लाओ, लेकिन डिब्बा घी का नहीं है, उसके अंदर घी रखा। ऐसे ही मैं मुकेश हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये व्यवहार है। ऐसा ही होना चाहिए जैसे घी में डिब्बा। मैं शरीर के अंदर हूं तो ये व्यवहार है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, जैसे घी डिब्बा नहीं है। समझे कि नहीं? थोड़ा गहरे में जाओ, क्योंकि जब तक निश्चय से नहीं जानोगे तो क्या अपने आप को जानोगे। पहले भी व्यवहार से मैंने अलग किया, अब निश्चय में चलो। अभी निश्चय में भी व्यवहार है, वो निश्चय का व्यवहार क्या है वो थोड़ा सा समझो। ठीक है भैया? अभिनंदन भैया, कितना वजन है आपका? 55 किलो। चलो अभी अपन देखो कितनी धारणा में बैठा, खटाखट निकलता है ना। अब भैया आप 55 किलो हो तो 55 किलो एक ही टाइप का मटेरियल है कि बहुत सारा? कौन कौन सा मटेरियल है? चलो डिसमेल्टिंग कर दो 55 किलो का। बोरी में अपन ने लाया ना, दाल चावल सब्जी सब मिला के बंद है, अब खोल दो बोरी को, कितने 55 किलो में कितने कितने किलो का क्या क्या आइटम है? पता ही नहीं है। अरे सब पता भैया, जिस शरीर में रह रहे हो अंदर देखो तो झांको तो एक बार जहां अपन बैठे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतना अपवित्र शरीर है। आश्चर्य तो है कि मैं इसके अंदर कैसे रह रहा हूं। जो आइटम है ये 55 किलो के ना भैया, आप जब देखोगे ना, मैं सही बता रहा हूं कि वो सब भरे पड़े हैं अंदर, और अलग अलग कर दो, ये चर्बी है, ये चमड़ी है, ये खून है, मल है, मूत्र है, और इसमें देखो मैं कहां हूं, क्योंकि मैं 55 किलो का हूं। ये बैठा है ना, ये निश्चय में है कि व्यवहार में है, ये समझना है, थोड़ा समझना दिया। अब गहरे में जानो कि यहां किसी भी पदार्थ में मैं नहीं हूं। अच्छा ये चीज बताओ, ये जो चर्चा चल रही है इसमें आप लोग भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा वेदन कर रहे हैं? क्यों भैया? तनाव तो नहीं हो रहा, भारी तो नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है। हल्का लग, हाँ क्या हल्का लग रहा? तो हल्के भी नहीं हो। अब कल्पना करो कि हल्की भी कोई वस्तु है जो जड़ है। ये जो सोने की पालिश होती ना, वो कितने कम वजन होता, फुल्की होती, मक्के के ऊपर नहीं जाती, वो उड़ जाती, जो वो उसमें भी वजन है, और तुम्हारा वो वजन भी नहीं है। ये कल्पना है कि सत्य, मेरा वजन नहीं है, भार रहित हूं मैं, वेटलेस हूं, क्योंकि ममात्मा गुणम शुद्धम, गुरु महाराज की गाथा को लेके चलना। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं मतलब मेरा ना वजन है, भारी हूं ना हल्का हूं। स्पर्श रस गंध वर्ण मैं नहीं हूं, मैं ना स्पर्श हूं, ना रस हूं, ना गंध हूं, ना वर्ण हूं। अभी तो स्पर्श का एक गुण की पर्याय लिया, हल्का भारी। अब ना रूखा हूं, ना चिकना हूं, ना कड़ा हूं, ना नरम हूं। देखो पूंछ ने जो 55 किलो निकाले भैया आपने बाहर, वही सब चिकना है, कोई चिकना है, कोई रूखा है, कोई कड़ा है, कोई हड्डी कड़ी है। समझ रहे ना? उन्हीं पदार्थ में स्पर्श है ये पूरा। अभी तो नहीं हूं में चल रहे हैं, भेद ज्ञान चल रहा है, भेद करते चलो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञानानंद स्वभावी। हमने अपने को कहां देखा? दर्पण में। कैसे दिखे? गोरे काले। ऐसे ही है ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अरे प्रभु, वो गोरा काला कहां दिख रहा है? दर्पण में कि अंदर? अंदर। और जिसके अंदर दिख रहा है वो रंगहीन है। वो
रंगहीन में दिख रहा है और मैं रंगहीन हूं। आप कल्पना करो, आपको लग सकता है कि कोई वस्तु रंग से रहित है, क्योंकि आपने जब भी देखा रंगीन वस्तु को देखा। बेदन तो करो कि मैं रंगहीन हूं, फिर ऐसा मैं क्या हूं? ममात्मा गुणम शुद्धम। गुरु महाराज की गाथा को पढ़ के चलना, मेरे गुण शुद्ध हैं। तो ये किसके गुण हैं? ये मेरे गुण नहीं है। पहले तुमको अलग करो, अशुद्धि को सुधार करो। सुधार करते नहीं आप लोग? सब्जी सुधारते हो, गेहूं सुधारते हो, क्या करते? कंकड़ बीन के रख के गेहूं फेंकते हो कि कंकड़ फेंकते हो? बस ऐसे ही गुरु महाराज ने दूसरा आशीर्वाद दिया, जुगियम खंड सुधार। जो जुड़े हुए हैं उनको खंड करके अपना सुधार करो। तो आज सुधार करना भैया कि मैं ये नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? तो अपन थोड़ा संक्षिप्त में दर्शन गुण से लेंगे। दर्शन गुण और ज्ञान गुण दोनों वेदन वाले हैं, संवेदनशील हैं। दर्शन गुण स्वसंवेदन जो है निर्विकल्प है, और उसी से आत्म दर्शन होगा। भेद कर लिए, जान लिए, अब अपने गुणों के द्वारा दर्शन करना है। क्या करना है? दर्शन। इसी को गुरु महाराज ने कहे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। इसी को अमृत स्वामी ने कहा स्वानुभूतिया चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अब मुझे दर्शन करना है, ठीक है? चलो अब दर्शन करने चलते हैं। आप आए, यहां दर्शन किया आपने, किया ना? किसका दर्शन किया? नहीं समझो भैया, अपने को दर्शन तक जाना है, क्योंकि यहां भी लेना, आपने हाथ जोड़ा, दर्शन किया। किसका दर्शन किया? वेदी का, जनवाणी का किया ना? व्यवहार से निश्चय तक पहुंचना है। मैंने दर्शन किया। अब आप ध्यान से देखो, जिसका आप दर्शन कर रहे हो वो क्या है? क्योंकि चार चीजें हैं, दृश्य, दृष्टा, दर्शन और दर्शन का फल। आपने हाथ जोड़ा, दर्शन किए, जो आप जिसके दर्शन कर रहे हो वो क्या है? दृश्य है, दृष्टा है, दर्शन है। क्या है? दृश्य है। अब यहां सन्निपात हो रहा है, ये आंख सामने बेदी जी को देख रही है, वो दृश्य है, इधर दर्शन हो रहा है, मैं दृष्टा हूं। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा, क्योंकि दर्शन करना है, आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन करना है, स्वानुभूति करना, तो इसको समझना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जो दृष्टा दृश्य के दर्शन कर रहा है, तो दर्शन किसमें है? दृश्य में है कि दृष्टा में? देखो, आपको दर्शन करना है सामने वाले के, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे चक्षुंद्री के द्वारा, लेकिन अपने दर्शन करना तो वो भी दर्शन से करोगे। किससे करोगे? दर्शन से तो दर्शन होते हैं, है क्या नहीं? तो अपने दर्शन करने के लिए भी आपको दर्शन का ही काम करना पड़ेगा। मुझे मेरे दर्शन करना है, उसके लिए मुझे किसी इंद्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप करोगे भैया, धीरे धीरे जब आएगा ना, कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि मेरे दर्शन में किसी का आवरण नहीं है। दर्शनावरण बोलते हैं ना, दर्शनावरण में मेरा आवरण नहीं है, सामने वाले के लिए आवरण है। एक पर्दा लगा दो यहां, तो किसको कौन नहीं दिखेगा? अपने को अपन देख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, ऐसी बात। मेरे लिए मेरा आवरण नहीं हो सकता, पर के लिए मेरा आवरण है, तो मुझे पर को देखना ही नहीं है, मुझे शुद्ध स्वाद को देखना है। अभी देख लो, बस ये मेरा दर्शन स्वभाव है,
मुझे अपने दर्शन करना है। और इतनी चर्चा सुनने के बाद, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है भैया, इतने दिनों से जो वांछना चल रही, गुरु महाराज ने जो कहा ना, वेदन करना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिल गया बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि जो सिद्ध भगवान है ना, पुरुषाकार हैं, और ये मेरा आकार भी अभी वर्तमान में जिस शरीर में हूं वो पुरुषाकार है। इसी पर्याय से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। देवगति में, त्रियंच गति में और नरक गति में सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, मनुष्य पर्याय, और बहुत दुर्लभ है ऐसे गुरु महाराज का सानिध्य मिलना, शुद्ध अध्यात्म का मार्ग मिलना। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करो कि हमको कहीं किसी के दर्शन नहीं करना, व्यवहार से करो। आओगे जिनवाणी माँ, क्योंकि ये हमारे स्वरूप का ही तो दर्शन करा रही है। उसमें क्या लगा? ओंकार वेदंती, वो दर्शन कर रहे हैं, वेदन कर रहे हैं अपना शुद्धात्मा का। और प्रणमामि नित्यम, मैं भी प्रणाम करता हूं उस शुद्धात्मा को। और कैसा है? ज्ञानम मैं ज्ञान में हूं, दर्शन में हूं, ये मेरे गुण हैं। वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। रंग में ज्ञान नहीं है। रंग में ज्ञान है क्या? जो लाल नीला पीला दिख रहा, और ज्ञान में रंग नहीं है। अब रंग से हटके, गंध से हटके, स्पर्श से हटके अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करेंगे, और यही मुक्ति का मार्ग है। इसी मंगल भावना से वैराग्य भाई, तो बाकी बिना वैराग्य के तो काम नहीं चलेगा। ज्ञान भी हो जाए और वैराग्य ना हो तो मुक्ति नहीं बनती। लेकिन एक चीज है, जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसके पास ज्ञान और वैराग्य अपने आप होता है। हमारे वैराग्य भाई बड़े सही भी वैराग्य है, उनका नाम भी वैराग्य है, और वो इतना बढ़िया सबके लिए मार्ग बना रहे हैं। लेकिन इनके शब्दों तक, इनकी भाषा तक ना, भाव तक पहुंचना कि जैसे ये वैरागी है ऐसे ही हम जो हमारा नहीं है उससे वैराग्य धारण करके, राग द्वेष को क्षय करके, मोह को क्षय करके एक दिन सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो। ऐसे हम सब भव्य जीवों को गुरु महाराज का मंगल उपदेश है। बोलो गुरु महाराज की।